हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप्सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए साइंस का ये 10वां पार्ट लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। तो देखिए, जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाकर घुमाते हैं तो कुंडली के अंदर एक धारा प्रेरित होता है, अतः यह परिघटना जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। अर्थात जो है चुंबकीय प्रभाव से ही चुंबकीय प्रभाव उत्पादकों को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए, समझिएगा, किसी जो है कुंडली मतलब ये मान लीजिए, ठीक है, कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मान लीजिए ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक वाला क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक, तो कुंडली के अंदर एक धारा प्रेरित होने लगता है, तो इस कुंडली के अंदर भी एक तरह का धारा प्रभावित होने लगता है। इसी घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन समझिएगा। तो नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि दो हल्के परमाणु संयोजन से एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। विखंडन प्रक्रिया के द्वारा सामान्यतः प्रकृति में घटित नहीं होती है, और ये जो है ना, ये नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण है सूरज का बनना। ठीक है ना, बस आप इतना ही याद रखिएगा, दो हल्के परमाणु के संयोजन से एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हाई दो गो है परमाणु, ठीक, और ये दोनों आपस में जुड़कर एक बड़े परमाणु नाभिक का निर्माण हो गया, उसको हम नाभिकीय संलयन कहेंगे। जो है एम्पियर की परिभाषा, मतलब 1 एम्पियर किसे कहा जाता है ये बात। तो 1 एम्पियर का अर्थ होता है 1 कूलम धारा प्रति सेकंड तक विस्थापन। मतलब 1 एम्पियर की धारा जो है 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है ना किसी परिपथ में, तो उसको हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन जो है, चलिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के साथ साथ वह विभिन्न रंगों में बट जाता है। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब यहाँ है ये प्रिज्म है और यहाँ पर प्रकाश की किरणें हैं, अब यहाँ से गुजरा, ठीक, और यहाँ 7 रंगों में बट गया, ठीक, तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सिंपल सा बात सुनिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। चलिए, क्वेश्चन ये है, विकृत गंधिता क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, वसा तेल युक्त, मतलब वसा वाला जो है या तेल वाला जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ, उसका ऑक्सीकरण के कारण, मतलब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, उसके बाद जो है उसका स्वाद, गंध तथा गुणवत्ता में परिवर्तन होना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे मान लीजिए, समझिएगा, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं ना, उसको हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसका स्वाद बदल जाता है, उसमें से गंध आने लगता है, उसका गुण परिवर्तन हो जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं विकृत गंधिता। क्वेश्चन है, चलिए, क्वेश्चन ये है कि आयोडीनिक नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, क्यों। तो देखिए, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीनिक नमक जो है, मतलब क्या हुआ, नमक यानी सोडियम क्लोराइड प्लस आयोडीन की यौगिक जो होता है KIO या KI का उपयोग करके घेंघा बीमारी से बचा जा सकता है। कहने का मतलब है कि दोस्तों, आयोडीन की कमी से ना हमें घेंघा रोग होता है, और इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है ना कि घेंघा रोग से बचा जा सके। यही कारण है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। जो क्वेश्चन है, चलिए, मिश्रित धातु किसे कहते हैं। दो मिश्रित धातुओं के
नाम बताइए। तो देखिए नाम तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको कमेंट में बताना होगा, ठीक है ना। बस मिश्रित धातु का हम परिभाषा दे देते हैं। दो या दो से अधिक धातु अथवा धातु और अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। आप कमेंट में इसका उदाहरण बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है किण्वन क्या होता है। तो देखिए किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से ही अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए जस्ता के दो अयस्क के नाम एवं सूत्र लिखें। तो देखिए जस्ता के दो अयस्क इस प्रकार है। पहला जो है जिंक ब्लेड, जिसका सूत्र देख लीजिए ZnS है, और दूसरा का जो है कैलेमाइन, जिसका ZnCO3 है। जो क्वेश्चन है चलिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है दोस्तों। देखिए जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य विस्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इससे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। तंत्रिका तंत्र कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये है कि वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए वनों की कटाई से वन्य जीवों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसकी कटाई से दुर्लभ जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं और हो भी रही हैं, ठीक है ना। इसी कारण से जो देखिए समझिएगा दोस्तों, क्या होता है ना कि वन कटाई से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव किस पर, तो जीवों पर पड़ रहा है। जो वन में जीव हैं वो तो वन कटाने से ना क्या हो रहा है, वो विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए पर्यावरण को सहेजन के लिए वन को बचाना होगा एवं उसकी कटाई को रोकना होगा। वृक्षों को काटन सीधे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। यानी वृक्ष को आप काटिएगा तो सीधे सीधे क्या उसका प्रभाव पर्यावरण पर देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन है चलिए इससे पहले दोस्तों हमने ये क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम रिपीट करवा रहे हैं, या समझ लीजिए कि हम आपको याद करवा रहे हैं। क्वेश्चन ये है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, ठीक है, परंतु इस्पात यानी लोहा का मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण क्या है। तो देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉपर जो है उष्मा का सुचालक होता है, जबकि इस्पात जो होता है लोहे का एक मिश्र धातु होता है, उष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। साथ ही कॉपर जो है जल से क्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात में जल से अभिक्रिया होती है और वह जंग लग जाती है, ठीक है। देखिए एक बार और समझ लीजिएगा, कॉपर जो है सुचालक होता है उष्मा का, ठीक है, और इस्पात नहीं होता है, ठीक। कॉपर जो है उससे अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक, जबकि इस्पात कर लेता है और जंग पकड़ लेता है। इसलिए हम लोग गर्म जल के लिए तांबे का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करिए। तो देखिए धातुएं जो है ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जबकि अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। धातु जो है क्या होगा, सुचालक होता है, ठीक है ना, और वो अधातु जो है कुचालक होता है। धातुएं तन्य एवं अघात वर्धनीय होता है, ठीक, और जबकि अधातुएं भंगुर होते हैं। क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक होता है, इसका व्याख्या करें। तो देखिए आर्द्रता मतलब क्या होता है समझिएगा। पेरिस और प्लास्टर जल से अभिक्रिया करके एक कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेता है, जिसके बाद उसको किसी उपयोग में नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग आर्द्रता मतलब ठंडे से बचाते हैं, ठीक है ना। चलिए
इंद्रधनुष क्या होता है? देखिए, वर्षा अथवा बादल में पानी के सूक्ष्म कण अथवा कणों पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों के विक्षेपण ही इंद्रधनुष सुंदर रंगों का कारण होता है। समझिएगा, एक बात बताते हैं आपसे, वही याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, जब बारिश के बूंद जो है, समझिए, ये तो थोड़ा सा आपको मान ये याद कीजिए, चाहे हम जो बोल रहे हैं वो याद कर लीजिएगा। जब बारिश के बूंद जो है उसमें सूरज के प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक, तो ये जो बारिश के बूंद है प्रिज्म जैसा व्यवहार करने लगता है। यानी प्रिज्म जैसा व्यवहार करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें से 7 रंग में वो बट जाता है, ठीक है ना, और एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, ठीक। इसी को हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं। समझिए एक बार और, जब बारिश के बूंदों में सूर्य के प्रकाश प्रवेश करता है तो वह प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है और उससे एक रंगीन पट्टी निकलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष, ठीक।